हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आरबीआई का स्टैंस न्यूट्रल रहा है। जो आरबीआई की पॉलिसी थी फ्रेंड्स वो न्यूट्रल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे, मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ मार्केट के बारे में। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आरबीआई की जो पॉलिसी थी वो न्यूट्रल, पूरे एकदम न्यूट्रल थी। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे एकदम बिल्कुल सपोर्ट जोन पे खड़ा है। इतना कोई जल्दी फ्रेंड्स यहाँ पे सपोर्ट जोन नहीं तोड़ता है। अगर आप बियरिश हैं तो मेरे हिसाब से आपको बुलिश होना चाहिए। ठीक है, इतना ये जोन मैंने आपको पहले भी 10 बार नहीं, मैंने बहुत बार समझा के रखा है। यही जहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ये इसका इम्पल्स क्रिएट हो गया। इसका जो वापस का जूम है वो मैं आपको इसमें आगे समझा रहा हूँ पूरा डीप में। ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पे रेट कांस्टेंट रखे हैं। जो बोल रहे थे कि 25%, यहाँ पे एसबीआई को भी लग रहा था कि 25 पॉइंट बेसिस यहाँ पर रेट कट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर साहब ने रेट कट कम नहीं किए। एक्चुअली ये जो फॉल हुआ है हमारे टैरिफ के, जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारे ट्रंप साहब की रोज़ बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी है। अगर कुछ होता तो फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता, क्योंकि हर कोई यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर। लेकिन फ्रेंड्स फिर बता रहा हूँ, मार्केट इतना एक मेजर सपोर्ट है, बार बार रिजेक्शन कर रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि पूरा निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बन सकती है यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन को आप ज़रूर ज्वाइन करिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली पेड वर्जन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पेड वर्जन में 1500 रुपीज़ का आपका ऐसा फीस पड़नी पड़ेगी, और आपको इसमें काफ़ी कुछ, आप 1500 तो आप यूँ निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया। आप हमारा टारगेट जो रहेगा 3 टू, यहाँ पे आपका 3 टू 15% के आसपास यहाँ पर रिटर्न जनरेट हम लोग करेंगे आपके कैपिटल का। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने पूरा एक एनालिसिस किया है, मैंने पूरा वेव थ्योरी का, निफ्टी का जो पूरा वेव थ्योरी है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कोरोना का लो था फ्रेंड्स। ये कोरोना के लो से मार्केट अगर देखोगे यहाँ पर हाई लगाया। ठीक है, तो यहाँ को हाई लगाने में यहाँ पे मार्केट ने 10,648 और यहाँ पे 83 बार लिए और 581 डेज लिए और 137.93% यहाँ पर आपको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई इम्पल्स बनता है तो उसका करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्शन मैंने यहाँ पर पूरा देखो, आपको देखो कि मार्केट एक चैनल में ट्रेड करता है। अगर आप चैनल में भी ट्रेड करते हो आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर चैनल में अगर लोअर बैंड पर आ रहा है इसका, अगर अपर बैंड पर, अब इस जोन पे सेलिंग है, इस जोन पे बाइंग है, अगर उस चैनल को ब्रेक कर दिया जाता है तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट हो जाता है। जो सपोर्ट है वो तो पहली बार यहाँ पे निफ्टी यहाँ पर आया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। इसका करेक्शन, ये पूरी वेव का यहाँ पे करेक्शन, और करेक्शन कितना हुआ है यहाँ पर 18% के आसपास इसका करेक्शन, मतलब 18.28% करेक्शन हुआ है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर 33, यानी 33, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 33। अभी इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि ये एक वेव है, ये आप देखोगे। उसके बाद सेकंड एक जनरल रूल है, अगर आप इलियट वेव को पता है, अगर मैं यहाँ से जीरो वेव, ये है, ये 1 वेव है, ये सेकंड वेव मैंने ये 2 माना, ये 3 माना, ये 4 माना और 5। जनरली क्या होता है, अगर टाइम टाइम और करेक्शन, अगर सेकंड वेव में ज़्यादा टाइम और करेक्शन हो रहा है तो फोर्थ वेव में टाइम करेक्शन कम होगा। देखिए आप यहाँ पर देखोगे 2 में, यहाँ पे वेव पैटर्न अगर देखूँ तो ये ट्रायंगल कभी भी करेक्शन पैटर्न्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स आपको स्ट्रेट जो भी पैसा बनता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बायर का इम्पल्स में बनता है, आइदर 1, 3 एंड 5। ठीक है, और ज़्यादातर पैसा हमारा थर्ड वेव में यहाँ पे बनता है। तो सेकंड वेव यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमारा ट्रायंगल पैटर्न्स हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, और डबल ट्रिपल यहाँ पर वेव होती हैं। अगर आप यहाँ पर डबल जिगजैग होता है, ट्रिपल जिगजैग होता है, और एक तुम्हारा जिगजैग होता है, दूसरा तुम्हारा फ्लैट हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेट किया, पहली वेव के बाद यहाँ पे सेकंड टाइम करेक्शन हुआ, थर्ड यहाँ पे स्टार्ट हुई, थर्ड यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पर 100% के आसपास ही इसका मैंने मेज़र किया था, 100% के आसपास ही। उसके बाद जो थर्ड वेव है इसका करेक्शन हुआ फ्रेंड्स, ये जो करेक्शन है ये अब यहाँ पर फिफ्थ वेव ऑन गोइंग है, ठीक है। तो फिफ्थ वेव ऑन गोइंग है, तो यहाँ पे ये जो, तो फिफ्थ वेव क्या होगा, अगर ये पहली वेव है, ये सेकंड वेव है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इसका जो सेकंड का लो होता है फ्रेंड्स, सेकंड का जो लो होता है वहाँ तक हम लोग जनरल मेजर करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से ब्रेकआउट किया है वहाँ से हम लोग थर्ड वेव लेते हैं। तो ये फर्स्ट वेव है, सेकंड थर्ड वेव यहाँ पे, ये वाली जो वेव है वो इस वेव से छोटी यहाँ पे, ठीक है। अब जब फिफ्थ वेव बनती है वो दो वेव बराबर होंगे, एक वेव लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वेव ऑलरेडी लॉन्गेस्ट हो चुकी है, थर्ड वाली वेव और फिफ्थ, तो जो फिफ्थ वेव पेंडिंग होनी है फ्रेंड्स वो इतना पेंडिंग मैंने दिखा के रखा है, ठीक है। यहाँ से जनरली रूल क्या कहता है कि यहाँ से जहाँ इसका लो है, तो रूल क्या कहता है कि यहाँ से बनना चाहिए, पर हमारा जो सेंटिमेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी पर काम करते हैं, यहाँ से हम लोग जनरली हम इसको मेजर करते हैं, यहाँ से लेगा तो ये वाला जो पेंडिंग है, ये पेंडिंग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे अभी 7,16 का पेंडिंग है। तो यहाँ पर मार्केट का मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो पहला, जो लास्ट मैंने टारगेट लगा 28,000 के आसपास, 28,500 के आसपास यहाँ पे थर्ड टारगेट जो ये मेरे लॉन्गेस्ट, और इस चैनल को भी आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो, क्योंकि देखो 2 और 4th को मिलाएंगे, मैं आपको यहाँ पे अगर 2 और 4th को मिलाएंगे, 2 और 4th को अगर मिलाएंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या, ठीक है। वीकली ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ये आपका वीकली ट्रेंड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 और 4th को अगर आप मिलाओगे यहाँ पे 2 मेजर करके रखा है मैंने यहाँ पे, ये हमारा 2 था, कौन सा हमारा, ये पॉइंट हमारा 2 था, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा इनको हटा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 था, तो 2 और 4th को मैंने मिलाया यहाँ पे, 2 और 4th को मिलाया। अगर मैं इसका क्लोन लेता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं क्लोन लेता हूँ, अगर इसका भी क्लोन लेता हूँ सिंपल, तो मेरा जो टारगेट, ये मेरा थर्ड वेव थी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे थर्ड वेव है, सिंपल सा लॉजिक है, ये 0 1 2 3 4, फिफ्थ वेव ऑन गोइंग है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ वेव ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर फिफ्थ वेव का जो टारगेट दिख रहा है वो आपको, ये टारगेट आपको दिख रहा है आते वक्त, जो इतना वेव का जो ये, दिस इज़ द करेक्ट, ये अगर ये है तो यहाँ पर ये हो सकता है ऐसा समथिंग कुछ बनाए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है और ये इम्पल्स है, करेक्शन हैज़ कंप्लीटेड, करेक्शन हैज़ कंप्लीट। तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ये रूल्स कुछ होता है, ये यहाँ पर 0 1 2, तो 2-4 ट्रेड लाइन का, जो 2-4 ट्रेड लाइन का अगर हम कॉपी करेंगे, क्लोन करेंगे, तो यह हमारा जो अगला टारगेट दिखाई देगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर। अभी फिलहाल सेलिंग का बिल्कुल नहीं सोचना है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। सीएमटी का पेपर नहीं निकला कोई बात नहीं, पर उससे मुझे मैं आपको फिर बोला है कि यहाँ पे मैं, वो केवल डिग्री है, जैसे हम लोग भाई अभी इतना टाइम में, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, ठीक है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। ये एक सीएमटी जो अभी जितने भी निकाले हुए हैं, ठीक है, उन चीज़ को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मोमेंटम आना चाहिए, तो प्राइस और टाइम के साथ क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है, और चैनल में भी अगर ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेडिंग में चैनल करते हैं, तो वो भी मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको लग रहा है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो मैंने लिंक में भी शेयर करके रखा है, बाकी आपकी मर्जी है। 1500 रुपये भाई मैं फीस है, क्योंकि मैं NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ, ठीक है। ये मैंने सब पहले निकाल के रखे हैं, ठीक है। सेबी में रजिस्टर बन जाता फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पास अभी 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। उस सेबी के लिए, सेबी रजिस्टर होने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैंने अभी सर्विस यहाँ पे 1 या 1.5 साल हो रही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।